हाँ जी, सो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सोचो 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 सोचो। सोचो तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें नीचे cos x माइनस cos अल्फा है। तो मेरे दिमाग में एक मेंटल कैलकुलेशन क्या चल रही है, मैं इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। और ध्यान से देखो मेरे को क्या फायदा मिला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 गया, 2 हमने कॉमन ले लिया और ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ठीक है जी। ना अब 2 cos x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिखेंगे, cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, यानी कि 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। और आप क्या करोगे इसमें कि भैया यहां पे लिखोगे 2 sin x प्लस 2 sin अल्फा प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या किया, आपने गलती कहां करी, cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आंसर क्या होगा आपका 2 sin x प्लस dx से x मिलेगा तो 2x cos अल्फा प्लस c। आपको ध्यान हो हमने स्टार्टिंग में 11वीं क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में बता दिया था कि अल्फा बीटा गामा ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर ये सब कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग कैलकुलस में, ठीक है ना। सो ऐसा हमने डिफाइन कर दिया था पहले, तो cos अल्फा इज आवर कांस्टेंट। ऐसा कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ना एनसीईआरटी में मेंशन है, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है ना। सो आंसर इज 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, है ना। अगर आप आंसर चेक करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर ओनली, ठीक है ना। तो फटाक से इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14th क्वेश्चन में कहता है इसको इंटीग्रेट करो भाई, कर देंगे जी, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आप अगर थोड़ी देर बैठोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आप sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हो और इस 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी कि ऊपर cos x माइनस sin x है और हम नीचे क्या लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। और sin x प्लस cos x को अगर आप t मान लें तो क्या होगा, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू आपके dt मिल जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो cos x माइनस sin x इंटू dx की वैल्यू dt, तो cos x माइनस sin x इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन sin x प्लस cos x, वो t बोला है तो t स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इट इज t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि माइनस 1 अपॉन t प्लस c, दैट इज माइनस 1 अपॉन t इज sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। सो आप चेक कर लो, माइनस 1 अपॉन cos x प्लस sin x प्लस c, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड।
आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, 10 क्यूब 2x sec 2x का इंटीग्रेशन करना है आपको। कैसे करोगे भैया, थोड़ा सोचो इसके ऊपर, वीडियो को पॉज करके देखो। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना चाहता हूं, और मैं इसको 10 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x dx। यानी कि मेरे को क्या मिले, दो इंटीग्रेशन मिले, 10 2x इंटू sec क्यूब 2x, मतलब sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x, माइनस 10 2x sec 2x dx। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर बहुत ही ध्यान से समझें आप तो इसका तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, sec 2x अपॉन 2। देखो ना, 10 समथिंग sec समथिंग, यानी कि sec समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन दैट इज 2। ठीक है ना, और समथिंग का होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। यहां पे क्या करेंगे भैया, इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। क्या मैं 10 2x को t मान लूं। अगर मैंने 10 2x को t माना तो क्या होगा, इट इज sec स्क्वायर 2x dx को मैं dt कह सकता हूं, इंटू 2 sec स्क्वायर 2x dx को मैं dt कह सकता हूं। लेकिन यहां से मेरा काम नहीं बना यार। ठीक है, अगर मैं sec 2x को ही t मान लूं तो उससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो sec 2x sec समथिंग का sec समथिंग 10 समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन 2 dx इज इक्वल टू dt। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे 10 2x sec 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन 2। तो यानी कि dt अपॉन 2, और sec स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, t स्क्वायर, है ना। सो इधर का तो आंसर मैं लिखते हुए चल ही रहा था। सो देखो कितना हो गया ये, 1 अपॉन 2 t की पावर 3 अपॉन 3। दैट मीन्स आंसर कितना आया मेरे पास। देखो अगर मैं इसको नहीं भी सॉल्व करता हूं ना, पहले मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। सो ये इसको सॉल्व कर रहा था मैं ना, इसका आंसर तो मैंने लिख ही रखा था, कितना था, sec 2x अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस c। सो इसको मैं सॉल्व कर रहा था। तो कायदे में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको क्या कह देते कि भैया ये इंटीग्रेशन आई है लेट से, और आप क्या करते, आप इस इक्वेशन में आई लिखते और आप कहते कि भैया ये वाला इंटीग्रेशन तो I1 है, पहले मैं I1 को सॉल्व करूंगा। ये मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन इज I2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई ये I2 की वैल्यू हो गई भैया कितनी, sec 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। ओके, सो I1 को भी इंटीग्रेट करा तो आपने देखो एक कांस्टेंट यहां से आया, एक कांस्टेंट यहां से आया होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे तो 1/6 t क्यूब कितना हो गया भैया, sec क्यूब 2x, sec क्यूब 2x, ठीक है ना, प्लस sec 2x अपॉन 2 प्लस c1 प्लस c2 अगेन अ कांस्टेंट। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे sec क्यूब 2x अपॉन 6 एंड प्लस sec 2x अपॉन 2। तो यहां पे प्लस आएगा कि माइनस, अच्छा यहां पे माइनस था, है ना। सो बेसिकली i इज इक्वल टू I1 माइनस I2 होने की वजह से यहां पे माइनस साइन है, तो आप माइनस साइन लगा लेंगे, ठीक है। एंड अगेन कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होगा, तो c1 लाइक c, ठीक है। सो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखा ना, समझ में आया ना भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी लेट्स से, और हमने क्या करा, I1 को सेपरेटली सॉल्व किया इस एरिया में, I2 को हमने इस एरिया में सॉल्व किया, फिर वापस हमने I1 माइनस I2 में वैल्यू रख दी, ठीक है ना, ठीक है। ओके, नाउ आगे चलते हैं।
10 पावर 4x dx इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? 10 पावर 4x dx का इंटीग्रेशन कैसा होगा देखते हैं। तो भैया ये हमारे पास क्या होगा, हमने इसको लिखा 10 स्क्वायर एक्स और बचे हुए 10 स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। यहां से मेरे पास क्या आया 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। ये अगेन मैंने इसको i कह दिया, लेट से मैंने इसको i कह दिया और i कितना है हमारे पास, ये है। ठीक है भैया, ना बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, इतने पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं i1 बोल रहा हूं, इतने पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं i2 बोल रहा हूं। i1 को सॉल्व करने बैठा, सो 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, ये 10x को t मान लेता हूं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या हो गया, इट इज टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx को हम लोग लिखने dt, यानी कि टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दैट मीन्स टी क्यूब यानी कि 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी, एंड क्योंकि i1 है तो मैंने लेट्स से यहाँ पे c1 कह दिया। ठीक है ना, चलो जी अब i2 को सॉल्व करूंगा बच्चों मैंने, और इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। सो i2 को मैं सॉल्व करूंगा तो 10 स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 10x माइनस एक्स प्लस c2। अब i1 और i2 की वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, i1 यानी कि 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1 माइनस i2 इज 10x प्लस x माइनस c2, है ना। सो c1 माइनस c2 इज अगेन व्हाट, अ कांस्टेंट। c1 माइनस c2 की भी हम लोग क्या कर देंगे, a की कांस्टेंट लिख देंगे, सो इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है ना, तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा भैया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चेक करेंगे, क्लियर है ना। सो दिस इज इट, है ना, आप ध्यान से चेक कर लो। तो माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है भैया, हाँ जी। सो फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया। ये क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा सोचो न्यूमरेटर में क्या हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन ऐसा करके कुछ फायदा हो रहा है क्या हमारा, नहीं हो रहा है, तो नहीं करते इसको, है ना। मेरे को तो कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैंने ऐसा करा भी तो मेरे को कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे एक चीज और दिखाई दी करते करते कि दिस अपॉन दिस करूंगा मैं, अगर साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा अगर मैं, और कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा, तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्या, इट्स लाइक, ध्यान से देखेंगे, ये तो भैया गए हो और साइन एक्स छोड़ गए हो, तो इसका मतलब क्या है 10x sec x आएगा यहां पे, प्लस यहां पे देखो ये कितना हो गया, दिस विल गिव अस cos x, तो यानी कि cot x cosec x, and this is very easy. What we can write this integration as sec x and this is as minus cosec x plus c. That's it. क्लियर है बच्चों, है ना। तो आंसर चेक करते हैं, sec x minus cosec x plus c, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो 18th क्वेश्चन है ना, देख रहे हो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, है ना। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं 18th क्वेश्चन पे। ओके,
अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है वो इन क्वेश्चंस को एक नंबर में भी नहीं पूछेंगे मतलब एक नंबर का भी नहीं है यार ये तो। देखो ना cos 2x को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले था ही ऑलरेडी। जब आप बैठोगे थोड़ी देर में तो आपको यही चीज दिखाई देगी जो मैंने आपको दिखाया, एंड दिस इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड इसका आंसर सिंपल कितना हो जाएगा 10x प्लस सी। चेक करो, क्लियर है? सो चलते हैं आगे। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, सोचो थोड़ा सा, सोचो 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 सोचो। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में मैं साइन स्क्वायर एक्स को प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले सकता हूं क्या, अपॉन यहां पे साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना भाई। ऊपर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है ना, और 1 तो कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में लग सकते हैं हम लोग, है ना। सो अब देखो इसको अगर हम देखेंगे तो दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, भाई दिस अपॉन दिस, देखो ना 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहां पे देखोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, दिस अपॉन दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहां पे मेरे को क्या लगता है, मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, या तो मैं ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूं। देखो लेकिन पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूं। देखो इसमें तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, 10x को अगर मैं t मान लूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t डी टी, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स, मतलब देखो ना, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लेट से c1, ठीक है। सो ये तो मैं कर लूंगा सॉल्व। तो यार देखो ना एक बार सुनो, इंटीग्रेशन इसको देखो ना, खाली इस पार्ट को, यही दिक्कत है ना बच्चों को बताने में। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको वैसे कर देते हैं, आपको थोड़ा डिटेल तरीके से बता देता हूँ। ये इंटीग्रेशन को कह दो लेट से आई, है ना। बच्चा सोचता है ना कि भाई एग्जाम में कैसे लिखूंगा, तो उसको वो बताना जरूरी है। ये वाला इंटीग्रेशन I1 कह दो, ये वाला I2 कह दो। सो I1 को सॉल्व कर लो और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। सो I1 को सॉल्व कर लो, 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, 10x को t बोलूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, यानी कि ये 10x t सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो गया dt, इट इज t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, लेट्स से c1, तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 कितना हुआ t स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस c1, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, ठीक है ना, ये I1 की वैल्यू हो गई। नाउ यहां पे देखेंगे I2। अब I2 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो I2 को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ऊपर क्या मान लूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मान लूं, ये तो 1 हो गया ना, उसको कहीं भी रख सकते हैं। और यहां से मेरे पास क्या आया, दिस अपॉन दिस इज 10x एंड दिस अपॉन दिस इज cot x, एंड दोनों के इंटीग्रेशन मेरे को पता है 10x का कितना होता है log sec x प्लस दिस इज log sin x, है ना, प्लस c2। और देखो log sec x प्लस log sin x, इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, देखो log मॉडुलस sec x प्लस log मॉडुलस sin x, तो यानी कि sin x इंटू sec x, तो sec x कितना होगा 1 अपॉन cos x, यानी कि log 10x प्लस c2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। नाउ I को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज I1 इज 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस I2 कितना है log 10x
और C1 प्लस C2 अगर लिखना भी चाहें तो भी कोई फायदा नहीं है, C1 प्लस C2 इज अगेन अ कांस्टेंट, तो उसको C लिख देते हैं, है ना। C1 प्लस C2 बाई कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? सो दिस इज इट। यहां पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, तो sin x इंटू sec x कितना होगा, sec x कितना होता है 1 अपॉन cos x, तो sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखते हैं आंसर कितना है, तो log 10x प्लस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x प्लस c, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है जी, चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को। चलो जी स्टूडेंट्स, तो 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी इतना प्यारा है कि इसमें कुछ करने का ही नहीं है। cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, और यहां पे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। नाउ इसे देखो, आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म देख रहे हो क्या, cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं सही से लिख दूं तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो ये गया भैया इससे। नाउ व्हाट विल हैपन, ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन cos x, मैं यहां से माइनस साइन ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को एक चीज दिख रही है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, cos x का माइनस साइन x का cos x, तो माइनस साइन लेने की भी जरूरत नहीं है ना, मैं यहीं पे ले लेता हूं cos x प्लस साइन x और ये cos x माइनस साइन x। ठीक है जी, नाउ डिनोमिनेटर को t ले लो, cos x प्लस साइन x को t ले लो, तो दिस विल गिव अस cos x का माइनस साइन x का cos x, दिस मच इंटू dx इज इक्वल टू dt, यानी कि cos x माइनस साइन x dx, ये पूरा न्यूमरेटर को हटा के dx को हटा के मैं क्या रख सकता हूं dt और अपॉन में t, एंड दिस इज log मॉड्यूलस t प्लस c, दैट मीन्स log मॉड्यूलस t कितना है, t कितना है, cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं और 21st क्वेश्चन देखते हैं ना, 21st क्वेश्चन। सो व्हाट इज 21st क्वेश्चन, हाउ वी विल डू दिस, बहुत ध्यान से देखेंगे। 21st क्वेश्चन में हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार इसमें ITF प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगना है। cos x को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस x, and nothing is given on x, so we can write it as pi by 2 minus x, and this is pi by 2 dx minus x dx, and this is pi by 2x minus x square upon 2 plus c। क्लियर है बच्चों, ऐसे टुच्चे से क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर है ना। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर मैच कर लिया था हमने, हाँ चलो जी, ये भी हमने कर लिया है, तो इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वेरी गुड। नाउ आगे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं। देखो जी, कुछ चीजों के आंसर ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल आपको पहले स्टेप में दिख जाए, बट उसमें कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कुछ ना कुछ लगा के देख सकते हैं। तो हमने इसको इजीली इंटीग्रेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि यार अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कुछ फायदा है क्या। देखो लॉजिक क्या आया, लॉजिक क्या आया कि भाई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। और ध्यान से देखो, अगर आप x माइनस a माइनस एक्स माइनस बी इज बेसिकली b माइनस ए, चेक कर लो। और b माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है ना, कैलकुलस के टर्म्स में तो कांस्टेंट है। तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं साइन b माइनस ए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को
एक चीज महसूस हुई। क्या महसूस हुई? दिखाता हूं क्या महसूस हुई। और ऐसा नहीं है कि एकदम से ये दिमाग में आ जाएगा, आप 5-10 मिनट इस क्वेश्चन के साथ बैठोगे तब आएगा आपके दिमाग में कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। देखो यहां पे ये चीज आई मेरे दिमाग में कि भाई साइन एक्स माइनस ए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन cos x minus a cos x minus b dx. Now 1 upon sin b minus a, this upon this कितना हो जाएगा? cos x minus b से cos x minus b गया है तो कितना हो जाएगा? tan x minus a। और ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेबल है, ध्यान से देखो, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ माइनस दिस अपॉन दिस, तो ये कितना हो जाएगा? tan x माइनस बी, ठीक है। अब देखो हम इसको आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या भैया इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन b माइनस ए, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? log मॉडुलस sec x माइनस ए अपॉन x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 है ना, 10 समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होगा? log sec समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log मॉडुलस sec x माइनस बी, और x माइनस बी का डिफरेंशिएशन नीचे 1, ठीक है ना, दिस इज 8 प्लस सी। अब मैं देखता हूं मेरा आंसर कैसे फॉर्म में दिया हुआ है। मेरा आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं बताता हूं आपको। देखो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, अच्छा log m माइनस log n को मैं क्या लिख सकता हूं? log मॉडुलस sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी प्लस सी। और ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन साइन b माइनस ए को ये कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? यहां का जो नीचे वाला सेक है वो ऊपर जाके cos हो जाएगा, cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस सी। चेक कर लो, cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी। अच्छा हमारा उल्टा रह गया, अरे बाबा रे बाबा, नहीं बेसिकली हमारा उल्टा क्यों आ रहा है? ओ हमारा आंसर ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां पे उन्होंने क्या किया देखो ध्यान से, हमारा आंसर बिल्कुल पीछे से मैच कर रहा है, लेकिन हमारा x माइनस ए नीचे आ रहा है, इनका x माइनस बी ऊपर आ रहा है। लेकिन ये डिफरेंस कहां से आया? देखो वहां पे हमने साइन b माइनस ए लिख रखा है, इन्होंने साइन a माइनस बी लिख रखा है। तो हुआ क्या, अगर इनका आंसर लाना है जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी, और यहां से एक माइनस बचेगा, और ये माइनस क्या चलेगा? लॉग के ऊपर चला जाएगा, है ना भाई। ध्यान से देखो, ये यानी कि ध्यान से देखो, ये माइनस जो बचा ये लॉग के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? फिर से देखेंगे। अगर मैं इसको b माइनस ए की जगह a माइनस बी लिख दूं तो यहां पे एक माइनस आएगा, और ये माइनस कहां चला जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या होगा फाइनली? 1 अपॉन साइन a माइनस बी। और क्योंकि ये मॉडुलस के ऊपर चला गया तो इसका मतलब अब ये फिर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो cos x माइनस ए ऊपर आएगा अपॉन cos x माइनस बी नीचे आएगा प्लस सी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है, वेरी 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 गुड। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ेंगे और चलते हैं कहां पे? 23rd क्वेश्चन पे। But before that, please pause the video, note it down, and this is a very good question. You can mark it as important question as well. ठीक है जी, क्लियर है? चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब
23rd क्वेश्चन देखेंगे। दिस वी कैन सॉल्व सिंपली, कैसे? दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इससे कितना आएगा? 10x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो यानी कि प्लस कॉट एक्स प्लस सी। सो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी टुच्चा क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। ओके, आगे चलते हैं। 24th क्वेश्चन है ना। 24th क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 24th क्वेश्चन में कैसे करेंगे बच्चों? सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, देखो अगर बहुत ध्यान से देखो तो आप ई पावर, देखो ये इंटीग्रेशन पूरा ऐसे है, ये इंटीग्रेशन पूरा ऐसे है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखना चाहो तो ई पावर एक्स इंटू एक्स को आप टी ले लो, तो u डैश v प्लस यू वी डैश डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यानी कि e पावर x x प्लस वन इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। नाउ ध्यान से देखेंगे तो e पावर x इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे? डी टी, और यहां पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर टी। ये कितना हो जाएगा? ऊपर जाके सेक स्क्वायर टी डी टी, यानी कि ये आपको देगा 10t प्लस सी, यानी कि 10t, t कितना है भैया? इट इज e पावर x इंटू एक्स प्लस सी, 10 e पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है भैया, क्लियर है? वेरी गुड। और भी कुछ बचा है क्या भैया? 24th 25th कुछ नहीं बचा है। सो व्हाट वी हैव फाउंड, अरे इसमें हमने क्या निकाला आंसर? इसमें तो हमने बी निकाला ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी 7.3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द 7.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं अभी बता देता हूँ आपको। जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, कि 1 क्वाड्रेटिक है अगर, है ना, या फिर 1 क्वाड्रेटिक है, या फिर हम लोगों के पास इंटीग्रेशन ऐसा आ गया कि भाई लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन, या फिर लीनियर फंक्शन अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये 4 तरह के इंटीग्रल्स हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के इंट्रोडक्शन में। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, लव यू ऑल।